जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा लिए प्रचलन हम सभी तालियों के साथ स्वागत करें। अब हमारे उपायुक्त महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य अतिथि सबों से निवेदन करेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर माल्यार्पण कर ये शॉल, माल्यार्पण और प्रशस्ति पत्र देकर ये सम्मानित करने की परंपरा हमारे 20 वर्षों से है। हम सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित करते आ रहे हैं। अब निवेदन करेंगे श्री ब्रजमोहन मंडल, प्राथमिक विद्यालय कोलीडी नाला, हमारे बीच उपायुक्त। बहुत ही गौरवान्वित, बहुत ही गौरवपूर्ण बालेश्वर किसको यदि आए हैं श्री राधे प्रसाद घाटी शिमला नारायणपुर, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से निवेदन है कि श्री राधे प्रसाद जी को सम्मानित किया जाए। इधर जा सकते श्री कालीपद मुर्मू मिर्गा नारायणपुर, स्थित है प्रकाश बाबू, ये भी हमारे बीच प्रकाश बाबू कालीपद मुर्मू जी को सम्मानित कर रहे हैं। और निवेदन करेंगे उज्ज्वल कुमार मंडल जी को, उज्ज्वल कुमार मंडल, सुवर्णा रानी दास, शिखा रानी चांद, विश्वनाथ साधु, लावण्य मोई, दीनबंधु भट्टाचार्य, अंबावाला, अशीमा दास, विधान चंद्र पाल। ये सारे शिक्षक अभी नहीं पहुंच पाए हैं शायद। हाँ, विधान चंद्र पाल जी का सम्मानित हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गीता रानी रॉय, चाइना साहब, वीरेंद्र मंडल, हमारे बीच उपस्थित वीरेंद्र मंडल, हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन है कि वीरेंद्र मंडल जी को सम्मानित की जाए। इधर लक्ष्मी तिवारी, अनिल सिंह, कर्माटार, बहुत ही गौरवपूर्ण बात, काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। संयुक्त सचिव श्री नरसिंह मंडल जी से निवेदन है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी को सम्मानित करें। और तमाम बुद्धिजीवी और पत्रकार बंधु जो यहाँ उपस्थित है और सभी सेवानिवृत्त शिक्षक
आप सभी को मैं फिर से जितने सेवानिवृत्त शिक्षक हैं सबको बहुत बहुत शुभकामना आगे के लिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक अच्छा जीवन जिए और अपने परिवार अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन दें। थैंक यू। का मौका दीजिए, हमें शिक्षा देने का मौका दीजिए, और अनुपस्थित इस समय 8 बजे 2 बजे 8 बजे 11:30 बजे या 6:30 बजे जाने से ही पढ़ाई नहीं होती है। हमारे स्पीकर साहब भी, हमारे डॉक्टर इरफान साहब से भी एक बहुत नम्र निवेदन और एक बहुत ही इस जिले का लिए एक डिमांड रखने जा रहा हूँ, वह है हमारा मित्र प्राय ट्रेनिंग कॉलेज पातिया जो 1908 का ट्रेनिंग कॉलेज है, अब ये बंद है। इसलिए इस कॉलेज को अविलंब ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में ही मान्यता देते हुए इसको चालू किया जाए, ताकि हमारे जितने भी रोजगार बच्चे रहेंगे सब यहाँ से प्रशिक्षित होकर अपने रोजगार की दिशा में कुछ कर सकेंगे। तो मैं ये अपने मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जामताड़ा डॉक्टर इरफान साहब से, हमारे उपायुक्त महोदय भेजक अहमद मुमताज साहब से, तमाम हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे भी, और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं तमाम साथियों से यही मेरा आज का इस कार्यक्रम में मेरी मांग है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से 118 पुस्तकालय हमारे जिले में खुलकर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 118 पुस्तकालय इस राज्य में खुला तो ये जिला राज्य में अव्वल होगा। क्यों आप जानते होंगे ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे टीचर ने इस राज्य में टॉप किया, इसमें हमने जितना मीटिंग किया शिक्षक सम्मान समारोह में हमारे बीच झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे अभिभावक और नाला के विधायक आदरणीय रविंद्र बाबू, मंच पे यूपीएससी के टॉपर और 70 रैंक लाने वाले उपायुक्त फैज साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे डीओ साहब, रिटायर्ड टीचर मंडल जी, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं करें। और 5 सितंबर को हम लोग ये कार्यक्रम होना था, लेकिन थोड़ा विलम्ब से हुआ। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक है तभी हम सब हैं। माँ बाप हमें पैदा करते जरूर हैं, लेकिन समाज में दिशा यदि कोई दिलाता है तो हमारे शिक्षक। तो जामताड़ा से, अच्छा वो जामताड़ा जहाँ साइबर होता है बड़ा खराब लगता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी की भी मंशा है, ये हमारी भी मंशा है, और डीसी साहब ने पहल किया। आज हर पंचायतों में हम लोगों ने लाइब्रेरी दिया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है गलत दिशा में नहीं जाए, दिमाग की कमी नहीं है यहाँ। जब 4 डिजिट में करोड़ रुपया हम लोग उड़ा देते हैं तो वहाँ से जामताड़ा आता है। तो अगर आवश्यकता है कि सही दिशा में अगर हमारे बच्चे जाए तो निश्चित तौर पर अच्छा कर सकते हैं। उसी क्रम में हम लोग लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया गया है। आप लोग से भी आग्रह है, और जो रिटायर्ड टीचर से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग ये नहीं समझे कि आप रिटायर हो गए। आप लोग बताइए कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आप लोग को वहाँ फिट करेंगे, और आपका अनुभव का लाभ हम लोग बच्चों को दिलाने का काम करेंगे। दूसरा है, मंडल जी ने कहा कि पबिया में जो है बहुत बड़ा ट्रेनिंग कॉलेज है। निश्चित तौर पर कई बार हमने सरकार से भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया कि उससे जो पबिया में ट्रेनिंग कॉलेज है उसको चलाया जाए। सरकार कई जवाब मिला मुझे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद से मैंने उसी जगह पर काफ़ी जमीन है वहाँ पर, हमने सरकार से कहा कि अगर आप ट्रेनिंग कॉलेज नहीं चलाइएगा तो वहाँ पर डिग्री कॉलेज आप दीजिए। बहुत जमीन है, हमारे बाल बच्चे वहाँ पढ़ेंगे।
तो सरकार ने मेरी बात मान ली है, तो पबिया ट्रेनिंग कॉलेज हम लोग डिग्री कॉलेज में हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सरकार के इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी अब आप लोगों को सम्मिलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे बढ़िया ट्रेनिंग कॉलेज खड़ा हो जाएगा और ये हमारा गौरव है जिला का। ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और इससे हमारे गरीब बच्चों का, गरीब अभिभावकों का कल्याण होगा। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस दिशा में जरूर कदम बढ़ाएंगे। उच्च विद्यालय के इस प्रसार में आयोजित अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संबद्ध प्राप्त संगठन के तत्वावधान में अवसर प्राप्त शिक्षकों के सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे जामताड़ा के युवा एवं लोकप्रिय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी, हमारे साथ मंच में जामताड़ा जिला के डीसी साहब, और आप लोग पहले से ही परिचित हैं, हमारे DSC काउंटी DO साहब पहले भी सेवा दे चुके हैं इस जिला में, और मंच में तमाम गणमान्य अतिथि। कई वर्षों से इस संगठन के द्वारा इस कार्यक्रम को आहुत की जाती है, और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ हमारे साथ हमारे साथी विधायक भी मौजूद हैं। हम लोग प्रयास करता हूँ कि इस मीटिंग में निश्चित रूप से हम लोग शिरकत करें, प्रयास करता हूँ। उसके पीछे सिर्फ एक वजह, एक कारण है। आज कर अवसर प्राप्त कर चुके हैं या रिटायर्ड हो गया है, और समाज में और विशेष करके शिक्षा जगत में उनके प्रवाह का निरंतरता को बरकरार रखने के लिए इस कार्यक्रम इस जिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं इस बात को और थोड़ा सरल रूप से आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो आपके पास लंबे समय का अनुभव है, और हम समझते हैं कि आपने अपने जीवन काल में कई पंचायत, कई ब्लॉक के कई विद्यालय का भ्रमण आपने किया होगा, और सारे विद्यालयों का जो असुविधा है, जो दिक्कत है, पठन पाठन में जो बाधा उत्पन्न करता है, तमाम चीजों का अनुभव आपके पास है। आप जिस स्कूल से स्थानांतरित होकर के दूसरे विद्यालय में गए हैं, अगर संयोग से पहले वाला विद्यालय के कार्यरत शिक्षक अगर आपसे भेंट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि वर्तमान शिक्षक को आपके अनुभव से बहुत सारा समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस बात को मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया कि भले ही आप स्कूल आवर में जो आपका उपस्थिति है उससे आप भले ही मुक्त हो गए हैं, लेकिन समाज में आपके द्वारा जो छोड़ा गया कार्य है वो भी विद्यमान है, वो भी वर्तमान है। और मैं समझता हूँ कि ये एक विशाल चुनौती के रूप में आपके सामने भी, और आने वाला समय में जो लोग इस पठन पाठन में संलिप्त रहेंगे उनके लिए भी, और सबसे ज्यादा समाज के सामने आज भी चुनौती बन करके खड़ा है। और मैं समझता हूं इस चुनौती से निपटने के लिए आपका मार्गदर्शन और आपका ताल्लुकात है, इसका प्रवाह, इसका निरंतरता को अत्यंत आवश्यक है समाज के लिए। इसलिए मैं आज के इस आयोजक मंडली को, जिन्होंने वर्षों वर्ष समय देकर के आप तमाम अवसर प्राप्त शिक्षकों को बुला करके एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं, और एक दूसरे के विचारों का जो साझा करते हैं,
ये एक बहुत बड़ा स्वस्थ परिपाटी है। और मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान शिक्षक हैं, जो आज भी कार्यरत हैं, आप तमाम लोगों से अगर साझा करें अपने समस्या, अपने असुविधा के बारे में, तो मैं समझता हूँ उनको भी बहुत ज्यादा राहत मिल सकता है। और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा इस शिक्षा जगत में एक लंबे समय तक काम करने के बाद आपने जो महसूस किया कि हमें क्या करना चाहिए था, हम किस काम को पूरा नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से इस बारे में अगर नए शिक्षक को इसका ज्ञान प्राप्त होगा तो हम समझते हैं कि समाज में और शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा सुझाव प्राप्त हो सकता है। और हम लोग इसी को अगर पाथेय के रूप में लें, इसी को इस शिक्षा जगत में चलने के राह का संबल को साथ लेके चले, तो आने वाला समय में शिक्षा जगत का जो वर्तमान समस्याओं से जूझ रहा है, इससे निजात दिलाने में और निजात पाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है।